नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर। और आज मेरे साथ जो भाई खड़े हैं, भाई का नाम है नीतीश यादव और भाई और ने चैनल बना रखा है रांडे खोले जाड़े। तो चैनल पर बड़े फेमस है भाई और आजकल रील्स वगैरह इंस्टा पे देखते रहते हैं। इनके चैनल ग्रो कर रहा है, अभी नया चैनल बनाया है। और तो भाई इसी डिपार्टमेंट में पढ़ता, जो पीछे डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंस। तो बी फार्मा और एम फार्मा के जहाँ कोर्सेज होते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमें बनानी थी, तो भाई मिल गए, इसी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। तो इनसे ही पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल आपके? सर बढ़िया, बिल्कुल। आप बताओ कैसे हो? और आपका चैनल ठीक चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम बिल्कुल रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। तो नीतीश भाई, अगर हम यहाँ आपके डिपार्टमेंट में पूछे कि भाई कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि अभी एडमिशन प्रक्रिया चली हुई है हमारे यूनिवर्सिटी की, तो उसी के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। बिल्कुल सर। तो आप तो जैसे अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हो इसमें। हाँ जी सर। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, यहाँ कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? सर इस डिपार्टमेंट में बी फार्मा और एम फार्मा होता है। बी फार्मा और एम फार्मा मतलब एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एक मास्टर्स डिग्री है। ठीक है। और सीटें कितनी है दोनों में? सर बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा में लगभग 120 सीटें हैं और एम फार्मा की सीटें 40 सीटें हैं। 40 सीटें। हाँ जी। अच्छा नीतीश भाई, जैसे बी फार्मा के अंदर जैसे किसी को एडमिशन लेना हो, हाँ जी, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या की, मतलब वो कितना उसका पढ़ा हुआ होना चाहिए सर? और कितनी, मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए हमें, क्या क्या किस तरीके से वो एडमिशन ले सकता है? हाँ जी, देखो, अगर जो बी फार्मा में कोई भी एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th के पास आउट के नंबर 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी है जो एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है। अच्छा, +2 के बाद मतलब एंट्रेंस भी होगा? हाँ जी, ठीक है। +2 के बाद एंट्रेंस भी होगा। पहले आपको उसमें से क्या कहते हैं, एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट लेंगे वो। अच्छा नीतीश भाई, बीच में रोका, +2 में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं कि इतने परसेंटेज होने चाहिए या कितने पासिंग मार्क्स हो? सर देखो, उसके बेस पे भी होता है। आप मान लो 40% है तो उसका तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कम से कम मिनिमम 50% तो होना चाहिए। 50% होने चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के बाद बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। कट ऑफ लगेगी। एंट्रेंस ये कुछ हरियाणा टेक्निकल बोर्ड से? हाँ जी, एंट्रेंस आपको हरियाणा टेक्निकल बोर्ड से HSTES से कंडक्ट करवाया जाता है। तो टोटल जो आपका एंट्रेंस में स्कोर होगा उसी बेस पे या परसेंटेज भी जुड़ती है? नहीं सर, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही आपका एडमिशन होता है यहाँ। ठीक है। तो बी फार्मा में जैसे आपका एडमिशन हो गया, हाँ जी, ये डायरेक्ट एंट्रेंस के थ्रू। और कोई कौन सा तरीका एडमिशन लेने का? देखो, अगर आपने डिप्लोमा में होता है एक डी फार्मा, एक डी फार्मा भी होता है, वो यहाँ है? नहीं, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने डी फार्मा किया है तो उसमें डिप्लोमा इन फार्मा। हाँ, डिप्लोमा इन फार्मा, डिप्लोमा होता है एक डी फार्मा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप 2 साल का होता है, 2 साल के बाद आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको मतलब 2 साल के बाद एंट्रेंस टेस्ट, उसमें एंट्रेंस टेस्ट कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आप डी फार्मा कर लिया आपने, आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, तो क्या करते हैं कि आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन होता है आपको। अच्छा, मतलब जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद वो बी फार्मा करना चाहते हैं, हाँ जी, ठीक है, बैचलर डिग्री, तो वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो उनका किस स्कोर पे एडमिशन होगा? डी फार्मा के परसेंटेज के बेस पे या एंट्रेंस होगा? नहीं, डी फार्मा के परसेंटेज के ऊपर ही उनका एडमिशन होता है। हाँ। और उनको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। सेकंड ईयर में अभी जो एडमिशन प्रक्रिया चली हुई इसमें साथ में ही होता है उनका भी? हाँ जी, ठीक है। एक ये तरीका हो गया डी फार्मा के थ्रू आके। इसके बाद और कोई तरीका है बी फार्मा में एडमिशन लेने का? और सर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। देखो, 12th बेस में 12th पास आउट का मतलब ये होता है कि आप नॉन मेडिकल या मेडिकल से पास आउट होना चाहिए। अच्छा, ये एक टेक्निकल पॉइंट बताना जो रहेगा था कि आपके पास या तो नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो। आर्ट्स वाले इसमें नहीं ले सकते? आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले कोई से एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन है, अगर यूनिवर्सिटी की जो खाली सीटें बच जाती है तो वो? हाँ, जैसे बैचलर डिग्री में अगर खाली सीटें बच गई, वो तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, मुझे मालूम है नीतीश भाई। जैसे अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में अगर खाली सीटें रह जाती हैं तो एक लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर देती है कई बार हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वो तो कर ही देती है। लेकिन उसके बाद भी कोर्स में एडमिशन हो गया, सब कुछ क्लासेस चल पड़ी, फिर भी सीटें खाली रहेगी तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे, जैसे इसमें HSTES के थ्रू आप आ सकते हो, टेक्निकल बोर्ड के थ्रू एंट्रेंस होगा आपका, लेकिन
वो एंट्रेंस भी हो गया, फिर बी सीटें खाली रहेगी, तो फिर एडमिशन कैसे होगा? तो फिर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एंट्रेंस लेगी या फिर परसेंटेज बेस पे जो भी होगा अपने लेवल पे एक नोटिस निकालेगी और उस नोटिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एडमिशन किस तरीके से होगा। तो उसमें आपका HSTES के थ्रू नहीं होगा, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एडमिशन ले लेगी। ठीक है, ऐसा ही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं एम फार्मा की। हाँ जी। एम फार्मा में क्या एलिजिबिलिटी एडमिशन? एम फार्मा में एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी बी फार्मा किया है तो उसके लिए आपको या तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा या बी तो फार्मा के बाद, हाँ जी, बी फार्मा के बाद एम फार्मा के लिए यानी एंट्रेंस कि टेस्ट देना मैं पड़ेगा। बीच में रोकता रहूँगा क्योंकि टेक्निकल पॉइंट क्लियर हो जाए। जैसे हाँ जी, हाँ जी। एम फार्मा में आपकी बी फार्मा तो होनी ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एलिजिबिलिटी यही है, एलिजिबिलिटी यही है सबसे पहली तो। हाँ। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस होगा और एक एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने जी पैड कर रखा है, जी पैड एक कोर्स होता है, जी पैड कोर्स नहीं होता, एक टेस्ट होता है जो टेस्ट होता है। ठीक हाँ, है, अगर अगर जी पैड का टेस्ट दे रखा है, हाँ आपने दे रखा, आपका क्लियर है, हाँ, तो डायरेक्ट आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है एम ए फार्मा में। एम फार्मा में। तो ये भी एक है, सॉरी एम ए फार्मा नहीं, एम फार्मा। जी पैड का कोर्स भाई ने बताया, वो आप सब जानते होंगे जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। जी पैड क्या चीज़ है, वो आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट एम फार्मा में यहाँ एडमिशन ले सकते हो, उसमें आपका एंट्रेंस नहीं होगा। मैं क्लियर हूँ? हाँ जी सर। ठीक है। और कोई जैसे बी फार्मा एम फार्मा की कोई इन्फॉर्मेशन जैसे रह गई हो? सर आप मैं बता दूं कि डेट निकली हुई है बी फार्मा के लिए, तो 6 जून से लेकर 27 जून तक हमारी जैसे यूनिवर्सिटी की और भी वीडियो जो चैनल पे आप देख रहे हो उसमें 25 जून तक डेट है सभी में एडमिशन लेने की। तो यहाँ 6 जून से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी एडमिशन की और 27 जून तक लास्ट चलेगी। डेट है। हाँ। ठीक है, 27 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी साइट पे करनी है? यूनिवर्सिटी की HSTES में करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, तो हमारे जो कैमरामैन हैं उन्होंने भी बताया, वो HSTES पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहीं जाके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करके उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और मैं कैमरामैन से भी पूछना चाहूँगा, हमारे एडमिन भी खड़े हैं साथ में, ये SFSC कोर्स होता है मेरे ख्याल से? हाँ, ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है और इसके अंदर फीसें भी एग्जैक्ट बता देंगे। फीस आपके कोर्स BA में बी फार्मा में कितनी लगती है? देखो बी फार्मा में हमारी फीस 86,000 रुपये है। एक साल की? एक साल की 86,000 रुपये है। एम फार्मा की? एम फार्मा की सर एग्जैक्ट याद नहीं है आपको? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे ही कुछ है, 50,000 प्लस ही है। 50,000 प्लस ही है। ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट में कैसे? 2 इंस्टॉलमेंट में भरनी पड़ती है फीस हमें, एक एडमिशन के साथ, एक एडमिशन के साथ। जैसे एक आप सेमेस्टर के बाद? हाँ जी, नहीं सर देखो ये 2 इंस्टॉलमेंट में ऐसा होता है कि जैसे कि आपको 86,000 रुपये फीस है हमारी। हाँ। तो पहली फीस इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है, पहली होती है 52,000 कुछ रुपये। 52,000 रुपये। उसके बाद आपके 34,000 रुपये बच गए, वो इसके बाद आप बाद भरना पड़ता है। भर सकते हैं, शायद एक सेमेस्टर के बाद ही भरवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग बी फार्मा की जितनी जो फीस है वो 86,000 रुपये एक साल की है। हाँ जी, ऐसा ही है? और ये बात है कि हर साल फीस बढ़ती है। हर साल, वो तो देखो हर कोर्सेज में, यूनिवर्सिटी के हर कोर्सेज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट फीस का होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है, तो ये कोर्सेज की फीस भी बढ़ाते ही है। तो MA की फीस हमें एग्जैक्ट उसकी टेक्निकल याद नहीं, तो हम बता नहीं सकते कितनी, लेकिन जब BA की इतनी है तो 50 प्लस ही होगी MA की। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान में, इस डिपार्टमेंट में इतनी फीसें हैं तो फैसिलिटी हॉस्टल उसके बारे में? हाँ, जैसे यहाँ आपका है 86,000 रुपये, वो कोर्स की फीस है, उसमें हॉस्टल भी अवेलेबल है? नहीं सर, सिर्फ एक कोर्स की फीस है, हॉस्टल चार्ज आपका अलग है। हॉस्टल जो भी अलग अलग कोर्सेज के सभी के सेम ही है। हाँ जी, तो हॉस्टल आपको अलग से लेना पड़ेगा। हाँ जी। डिपार्टमेंट के अंदर और क्या फैसिलिटी है इसके अलावा? डिपार्टमेंट के अंदर देखो हमारे साथ टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ ये आपने सुना भी होगा कि एम फार्मा बी फार्मा के कोर्सेज बहुत ही इस कोर्सेज के मामले में हमारा जो ये डिपार्टमेंट है बहुत अव्वल दर्जे का है। हाँ जी। तो जैसा कि भाई बता रहे कि कैसा व्यवहार है टीचरों का बहुत अच्छा व्यवहार है और यहाँ का फैसिलिटीज मान लो बहुत अच्छी है। जैसे मतलब इसके अंदर आप प्रैक्टिकल हाँ टेक्निकली, जैसे प्रैक्टिकल की बात रही तो हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करवाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि भाई ऐसे से ऐसे ऐसे। तो प्रैक्टिकल की आपकी लैब्स कैसी हैं? लैब सर लैब में हर एक फैसिलिटीज है, मान लो सब चीज़ की केमिकल, हाँ सारी चीज़ केमिकल का ही प्रैक्टिकल होता है हमारे डिपार्टमेंट में। हाँ, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड है कोर्स, तो इसलिए मान लो कि हर एक चीज़ का फैसिलिटीज है इस डिपार्टमेंट में। और वैसे डिपार्टमेंट के अंदर इन्वायरमेंट वैसे कैसा? सर बच्चों का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक दूसरे से बोल चाल, एक मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लगा लो बच्चों से बोल चाल दोस्ती। मतलब आप पहली बार एडमिशन लिए हो तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप बनाना वो तो हर जगह ही होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं इस डिपार्टमेंट में, मिलते रहते हैं। हाँ। तो काफ़ी मतलब मिलनसार लोग हैं इस डिपार्टमेंट के। और
दूसरी बात इंटेलिजेंट हैं Intelligent। यहाँ के बच्चे लगभग सारे, बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बड़े होशियार बच्चे आते हैं, ये तो चीज़ मैंने देखी हाँ है। जी, हाँ जी। इसके अलावा और आप डिपार्टमेंट के बारे में कुछ और चीज़ रह गई हो जो आप कहना चाहते हो? सर देखो, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का मन में ये होता है कि बी फार्मा के बाद हाँ, ये मैं पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन मैं भूल गया था। हाँ। बी फार्मा के बाद आपकी जॉब किस सेक्टर में लगेगी? देखो, बी फार्मा के बाद आपको कई ऑप्शन होते हैं। आप तो एक इंडस्ट्रियल एरिया, मेडिसिन इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हो, हाँ, ठीक है, कि जहाँ दवाइयाँ बनती है वहाँ जा सकते हो। और एक ये होता है कि आप अपना मेडिकल स्टोर को खोल सकते हो। अच्छा, जो भी जितने भी मेडिकल आपने अपने आसपास देखे होंगे हॉस्पिटल के आगे, उन मेडिकल के लिए आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, बी फार्मा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यही है। तो वो कोर्स अगर आपका होगा कम से कम, तो तब आप मेडिकल खोलने के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, जिस हिसाब से दुनिया बीमार चल रही है, उस हिसाब से स्कोप ही इसी फील्ड में है सबसे ज़्यादा। आप मेडिकल खोल लो, मेरे ख्याल से बहुत पैसा है मेडिकल लाइन में, है ना? और प्रोफेशनल भी एक कोर्स है यहाँ पे, मतलब कि लगा लो आप रिसर्च में भी जा सकते हो। आप पीएचडी करके, पीएचडी करके दवाइयाँ बनानी है, कैसे बनानी है, वो अलग अलग साइंटिस्ट बन सकते हैं आप दवाइयों के मामले में। बड़ी बड़ी कंपनी जब वो आपको हायर कर सकती है, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई कैसे दवाइयाँ बनाए, फॉर्मूला कैसे तैयार करें दवाई का, केमिकल्स वगैरह मिला के कोई नई दवाई तैयार करनी है, जो कई नई वैक्सीन बनते हैं उस तरह की, उसमें भी यहाँ के बी फार्मा एम फार्मा के लोग काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है, एम फार्मा के बाद पीएचडी वगैरह, पीएचडी के लोग ठीक है काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेडिकल लाइन में मतलब आपका बहुत स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है इस बी फार्मा में, बहुत सारा इस है। जैसे ये तो हम भी समझ सकते हैं, एडमिन साहब आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि बी फार्मा करने के बाद अगर आप गांव के अंदर भी मेडिकल खोल लें छोटा सा, तो मुझे नहीं लगता आपका मेडिकल नहीं चलेगा। मेडिकल 100% चलेगा। अब मेडिकल पे इतनी सारी चीज़ें आने लगी, दवाइयों से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स, वैसे भी हेल्थ के लिए बोर्नविटा, ये जो भी अलग अलग चीज़ें आने लगी ना, तो ये खाइए, एनर्जी के लिए रिवाइटल लीजिए, ये चीज़ें मिलती हैं, तो आप कितनी ही चीज़ें बेच सकते हो। तो इस डिपार्टमेंट से कोर्स करने के बाद, अच्छा प्लेसमेंट वगैरह का कैसा है? अगर आपने सुना प्लेसमेंट की बात बताऊं तो मैं बता दूं, बी फार्मा में कोई प्लेसमेंट है नहीं। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी आती नहीं, थोड़ी बहुत आती हैं कंपनियां, लेकिन एम फार्मा में है प्लेसमेंट। एम फार्मा के, हाँ, अगर बी फार्मा करके एम फार्मा करते हो, हाँ, तो उसमें प्लेसमेंट है, अच्छे पैकेज भी है। हाँ। और इस प्रकार से मतलब बी फार्मा में बहुत कम प्लेसमेंट है, थोड़ा बहुत है, लेकिन एम फार्मा में लेकिन मुझे कुछ इस प्रकार के कोर्सेज है जो ये कभी फेल हो नहीं सकते, और इनके आप कहीं भी जाके भी आप कर लीजिए। हाँ जी सर, डिमांड इतनी है हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर, हर जगह। और ये बात है सर कि आप यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हो अगर बी फार्मा, तो कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, आप यहाँ का सर्टिफिकेट दिखाओगे, पास आउट हो, तो इजीली आपको जॉब मिल तो मतलब इसका वैल्यू है, यूनिवर्सिटी का एक वैल्यू है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल चीजें हमने एक चीज और पूछ लें, आज पहली बार चैनल पे आए हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस का माहौल कैसा? वैसे तो हम दिखा दे रहे हैं। नीतीश यादव से मैं पूछना चाहूँगा भाई, आप जैसे हम लोग तो इतनी वीडियो बनाते हैं, आपको कैंपस कैसा लगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, आप बताइए। देखो सर, यहाँ का माहौल एक ऐसा माहौल है कि अगर जो बच्चा यहाँ आ गया ना एक बार, उसको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। हाँ, चाहे आप 4 साल ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा लगता है, और मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, फिर भी दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। वो ऐसा है क्योंकि भाई लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, पढ़ने के लिए इतनी सारी रिसर्च की चीज़ें अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा कैंपस बहुत अच्छा है, आप स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, इनके दोस्त मिल गए, वो तो है ही आपका। अगर इन्वायरमेंट आप सोशल हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आप बैठ के यहाँ पर कैंपस में आप चर्चा कर सकते हो, तो सारी चीज़ें हैं। तो कैंपस में तो आपका दिल लगेगा, ये तो 100% बात है। यहाँ से एक दोस्त मिलेंगे आपको, हर एक प्रकार के दोस्त मिलेंगे, पढ़ने वाले, मतलब सर हर एक प्रकार का यहाँ इन्वायरमेंट है। मतलब रांडे कॉलेज वाले पूरे मिलेंगे। तो रांडे कॉलेज वाले चैनल, वो चैनल जो आपने बनाया, मतलब वो उसको अब उसके बारे में कुछ 2-4 सर, वो हमारा चैनल बनाने का मोटिव ये है कि हम उस चैनल पे ना सीधा हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, सीधा हम बच्चों से बातचीत करते हैं कि किस तरह जो भी उनके खुले विचार हैं, हाँ, खुले विचार से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल है, क्या करते हैं, और डिपार्टमेंट में किस तरह के स्वाद ले रही हैं। इस तरह का हम वीडियो बनाते हैं। तो इस चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, इनके चैनल पे भी ये वीडियो आएगी, और इनके चैनल को आप सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, रांडे कॉलेज वाले। और दूसरा, कोई टेक्निकल ज़्यादा चीज़ हो नहीं तो इनका चैनल पर जाकर पूछो। हाँ, जैसे भाई, हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि एडमिन साहब ने टेक्निकल कोर्सेज जैसे हैं, जैसे बी फार्मा से रिलेटेड, आप इनके चैनल पर जाकर विजिट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। ठीक है, हम लोग पूछ के रिसर्च करके चीज़ें लेके आते हैं, इनके पास डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एडमिन साहब, मेरे ख्याल से कुछ रहा तो नहीं, ठीक है? तो चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर किया गया, जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और भाई,
मैं हर बार इस चैनल पे आता हूँ कई बार वीडियो बनाने के लिए, तो मैं एडमिन साहब के लिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इस चैनल पे इन्होंने ज्वाइन वाला बटन डाल रखा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर 70-80 रुपये का इन्होंने पैकेज रख रखा है। आप इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हो, 70-80 रुपये वैसे ही फूंक देते हो आप। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, प्लस इस चैनल की हेल्प होगी, क्योंकि चैनल बनाया है हेल्प के लिए। और इधर उधर भटक के यहाँ से घूम फिर के हमारे एडमिन इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, उसमें भाई यहाँ खर्चा भी लगता है थोड़ा बहुत। अगर आप छोटी छोटी हेल्प करोगे, आपका कोई कुछ नहीं जाना, ठीक है, 70-80 रुपये आप ऐसे ही फूंक देते। तो ये अगर आप थोड़ा थोड़ा हेल्प करोगे तो एडमिन साहब की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तेल पानी का खर्चा निकल जाएगा। आपके लिए हम बहुत, आपके एडमिन साहब बहुत मेहनत करते हैं। अब हर एक डिपार्टमेंट में जाना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना, एग्जामिनेशन ब्रांच जाना, भाग दौड़ करना, बहुत मेहनत होती है। इसके लिए आप बहुत इनका हेल्प करें। जूते भी घिस चुके हैं कई जोड़ी, और कई तो भाई जूते भी लाड़े एडमिन साहब ने हैं। तो प्लीज आप सहयोग कीजिए। यह पहली वीडियो थी रांडे कॉलेज वाला कोलैबोरेशन की। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।